जीवन में कभी कभी हमारा मन अदृश्य दीवारें खड़ी कर देता है जो हमें दुनिया को उसकी वास्तविकता में देखने से रोकती है। वास्तविकता केवल वही नहीं है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं या अपने हाथों से छूते हैं। ये उन गहराई से महसूस की गई भावनाओं और उनके अर्थों को समझने के बारे में है। क्या आपने कभी अदृश्य को देखने का तरीका जानना चाहा है? इस वीडियो के अंत तक बने रहें और रहस्यों को जानें। मानव धारणा उतनी ही जटिल और विशाल है जितनी कि आकाश गंगाएं, और इस धारणा के केंद्र में एक विशेष चीज होती है, इच्छा। इच्छा हमारे आंतरिक स्व का प्रतिबिंब है। यह वह शक्तिशाली ताकत है जो हमें प्रेरित करती है और जीवन में हमारे लक्ष्यों का पीछा करने के लिए हमें प्रेरित करती है। हमारी इच्छाएं हमारी सच्ची और शुद्ध मंशाओं से गहराई से जुड़ी होती है। बिना इच्छाओं के यह बिना हवा के मोमबत्ती जलाने जैसा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमारी इच्छाएं सच्ची और भलाई से भरी होती है, न कि स्वार्थ या भौतिक लालच से, तो वे हमें सच्ची बुद्धि और आत्मज्ञान की ओर ले जा सकती है। जब हम सही कारणों से विकास और सकारात्मक बदलाव के लिए कुछ चाहते हैं, तभी हम वास्तविक समझ तक पहुंच सकते हैं। खुद को और हमारे आसपास की दुनिया को समझना एक गहरी यात्रा है, और ध्यान एक शक्तिशाली साधन है जो हमें अपने सच्चे अस्तित्व का पता लगाने और समझने में मदद करता है, जो हमारे शारीरिक शरीर से कहीं अधिक है। अक्सर लोग खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बहुत सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन ध्यान के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्माएं हैं जो इन शरीरों में निवास करती हैं। हमारी चेतना समय और स्थान की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। कई बार लोगों ने ध्यान में ऐसी चीजों का अनुभव किया है जो अभी हमारे भौतिक संसार में नहीं हुई थीं। उन्होंने घटनाओं को घटित होने से पहले ही देखा, जो एक दिलचस्प बात की ओर इशारा करता है। हमारी धरती पर की जाने वाली जिंदगी शायद एक खास योजना या पैटर्न का पालन कर रही है। ऐसा लगता है कि यह योजना एक अलग आयाम में मौजूद है, एक ऐसी जगह जो हमारे सामान्य स्थानिक समझ से परे है, और यह योजना अपने समय पर हमारे संसार में प्रकट होती है। अगर इन घटनाओं को ध्यान में पहले देखा गया है, तो इसका मतलब है कि वे पहले से ही तय हो चुकी हैं। उन लोगों के लिए जो इस त्रिआयामी दुनिया से गहराई से जुड़े हुए हैं, यह हो सकता है कि ये घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं। ध्यान हमें इस चौथे आयाम में झांकने और यह समझने की अनुमति देता है कि हमारे अस्तित्व में सिर्फ भौतिक संसार में जो हम देखते और छूते हैं, उससे कहीं अधिक है। यह एक गहरी और व्यापक वास्तविकता में जागने जैसा है, जहां समय और स्थान अलग तरीके से काम करते हैं। क्या हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं? बिल्कुल, हम कर सकते हैं। जब आप कोई बदलाव करते हैं, तो यह उस रास्ते पर एक अलग मोड़ लेने जैसा होता है। यह नया मोड़ आपको एक नए रास्ते पर ले जाता है, जो उस बदलाव के साथ मेल खाता है जो आपने किया है। मानव भाग्य की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह कितना लचीला है। यह पानी की तरह होता है जो हमारे द्वारा किए गए विकल्पों के आधार पर विभिन्न दिशाओं में बह सकता है। और भी दिलचस्प बात यह है कि हमारे जीवन को हम जो मानते और महसूस करते हैं, उससे अधिक आकार मिलता है, बजाय इसके कि हम क्या करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, जैसे कि एक आईने में देखना। हमारे मन में खुद की यह छवि हमारे हर काम को प्रभावित करती है। अगर हम खुद को अलग तरीके से देखना शुरू करते हैं, जैसे कि अगर अचानक हम खुद को मजबूत या अधिक दयालु मानने लगते हैं, तो हमारे कार्य भी इस नई छवि के अनुरूप बदलने लगेंगे। यह ऐसा है जैसे अगर आपको विश्वास है कि आप एक अच्छे रसोइया हैं, तो आप अधिक खाना बनाना शुरू कर देंगे। जिस तरह से हम खुद को देखते हैं, उसे बदलना हमें एक अलग भविष्य की ओर ले जा सकता है। और जैसे जैसे हमारी जिंदगी बदलती है, वैसे वैसे हम खुद को देखने का तरीका भी बदलता है। यह एक चक्र की तरह है। हमारे मन में जो हमारी खुद की छवि है, वह हमारे जीवन को आकार देती है, और हमारे जीवन के अनुभव उस छवि को बदले में आकार देते हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे विचार और दृष्टिकोण कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। हमारे जीवन में हर बड़ा बदलाव हमारे सोचने के तरीके में बदलाव से शुरू होता है।
भविष्य, चाहे हम इसे कितनी भी सावधानी से क्यों ना योजना बनाएं, विभिन्न संभावनाओं से भरा होता है। हर बार जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो यह किसी चौराहे पर खड़े होने जैसा होता है, जहां हर रास्ता एक अलग भविष्य की ओर ले जाता है। हम सभी दुनिया को दो अलग अलग तरीकों से देखते हैं। एक तरीका हमारे रोजमर्रा के जीवन और जो हम देख और महसूस कर सकते हैं उस पर आधारित होता है। दूसरा तरीका अधिक आध्यात्मिक होता है। पुराने समय में लोग इन दोनों दृष्टिकोणों को शारीरिक मन और मसीह का मन कहते थे। पहला तरीका हमारे इंद्रियों के माध्यम से अनुभव की गई चीजों और हमारी गहरी इच्छाओं से संबंधित होता है, जबकि दूसरा तरीका चीजों को एक उच्च आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने के बारे में होता है। दृष्टिकोण से एक कहावत है कि प्राकृतिक मन ईश्वर की आत्मा की चीजों को नहीं समझता। इसका अर्थ यह है कि जब हम दुनिया को केवल एक सामान्य रोजमर्रा के तरीके से देखते हैं तो हम केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अतीत और भविष्य हमें वास्तविक नहीं लगते, लेकिन जब हम दुनिया को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम समय को अलग तरीके से समझते हैं। हमें एहसास होता है कि अतीत और भविष्य उतने ही वास्तविक हैं जितनी कि वे चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। जो चीज किसी ऐसे व्यक्ति के लिए केवल एक विचार या भावना की तरह लगती है जो केवल वर्तमान में जीता है, वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए वास्तविक और महत्वपूर्ण बन जाती है जो दुनिया को आध्यात्मिक रूप से देखता है। आध्यात्मिक संसार में हमें जो अक्सर पीछे खींचता है वह है हमारी इंद्रियों पर बहुत अधिक निर्भरता, जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और छू सकते हैं। इससे हम उन चीजों के प्रति अंधे हो जाते हैं जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते। इस प्रकार इन अनदेखी चीजों को वास्तव में समझने और देखने के लिए हमें अपनी इंद्रियों से हटकर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके बजाय हमें अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्हें तब तक कल्पना करनी चाहिए जब तक वे हमारे चारों ओर की भौतिक दुनिया जितने वास्तविक न लगने लगे। जब हम गहराई से और ध्यानपूर्वक सोचते हैं तो हम ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करना और उस वास्तविकता में खो जाना जिसे हम जीना चाहते हैं संभव है। इसका मूल मंत्र है कि हम वास्तव में जो चाहते हैं उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें, उसे अपने मन में चित्रित करें। हमारी इंद्रियों से मिलने वाले संकेतों से ध्यान हटाकर अदृश्य संसार पर ध्यान केंद्रित करने से हमें आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में मदद मिलती है। ये हमें उस सीमा से परे देखने की अनुमति देता है जो हमारे सामने है। समय की शुरुआत से ही जिन्होंने भौतिक दुनिया से परे देखा है, वे इन अदृश्य चीजों को समझने में सक्षम रहे हैं। इस देखने की क्षमता हमारी आंखों या कानों पर निर्भर नहीं करती। हमें इस पर काम करना होता है और इसे महत्व देना होता है। इस कौशल के बिना हम आध्यात्मिक सत्यों को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये केवल इस उच्च दृष्टिकोण के माध्यम से हमारे लिए स्पष्ट होते हैं। जितना अधिक हम इस अभ्यास को करते हैं, उतनी ही अद्भुत शक्ति हम खोजते हैं। हम जो कल्पना करते हैं उसे नियंत्रित करके हम अपने भविष्य को अपनी इच्छाओं के अनुरूप आकार दे सकते हैं। इच्छा ही वह शक्ति है जो हमारे सभी कार्यों को संचालित करती है। अगर हम कुछ भी नहीं चाहते तो हम कुछ भी करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। हमारे कार्य हमारे सबसे गहरे इच्छाओं द्वारा संचालित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई किसी लत पर काबू पाता है तो यह इसलिए होता है क्योंकि उसे हराने की उसकी इच्छा उसे हासिल करने की राह पर होते हैं। जब हम पूरी तरह से उस भावना को अपना लेते हैं कि जो हम चाहते हैं वह पहले से ही हमारा है और हम वैसे ही कार्य करते हैं जैसे वह पहले से ही हमारे पास है, तो हम अपने भविष्य को इस विश्वास के अनुसार बदलना शुरू कर देते हैं। हमारे विश्वासों में यह अद्भुत शक्ति होती है कि वे हमारी सोच को वास्तविकता में बदल सकते हैं। एक बार जब हम वास्तव में अपनी इच्छा को प्राप्त होने का अनुभव करते हैं और उसमें विश्वास करते हैं, तो हमारा शरीर, मन, आत्मा और भावनाएं मिलकर इसे सच करने के लिए काम करना शुरू कर देती है।
अपनी इच्छाओं को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने मन में कल्पना करें कि अगर हमने वह हासिल कर लिया जो हम चाहते हैं तो कैसा महसूस होगा। इस कल्पना करने का कार्य हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने का मार्ग बनाता है। हालांकि एक ऐसा मन जो इसके लिए अभ्यस्त नहीं है, उसे ऐसी चीजों पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है जो हम देख, सुन या छू नहीं सकते। फिर भी एक ऐसी तकनीक है जो हमें उन घटनाओं को देखने और वास्तविकता में लाने में मदद कर सकती है जो अभी तक नहीं घटी हैं। यह विधि सरल लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है और इसे काफी शोध और अभ्यास के माध्यम से विकसित किया गया है। इस प्रक्रिया में पहला कदम यह है कि आप ठीक ठीक जानें कि आप क्या चाहते हैं, एक स्पष्ट इच्छा या लक्ष्य। इसके बाद एक ऐसी घटना की कल्पना करें जो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा सच हो गई है और खुद को इस घटना के मुख्य पात्र के रूप में देखें। यह ऐसा है जैसे आप एक मानसिक फिल्म बना रहे हैं जिसमें आप हीरो हैं और आपका सपना सच हो रहा है। तीसरा कदम यह है कि आप अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दें, जैसे आप सोने वाले हैं। एक आरामदायक जगह खोजें, बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। फिर अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग को उस घटना पर केंद्रित करें जो आप चाहते हैं कि घटित हो। यह उस मानसिक फिल्म को अपने दिमाग में चलाने जैसा है, हर चीज को वैसे ही महसूस करना और देखना जैसे वह वास्तविक हो। यह प्रक्रिया आपके मन को इस घटना के वास्तविकता में घटित होने की संभावना को स्वीकार करने में मदद करती है, जिससे इसके सच होने की संभावना बढ़ जाती है। खुद को इस क्रिया के बीच में महसूस करें जैसे कि यह इस क्षण घटित हो रही है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस दृश्य को केवल एक फिल्म की तरह न देखें, बल्कि वास्तव में इसे जिएं। इस अनुभव के हर हिस्से को महसूस करें जैसे कि यह अभी हो रहा है। इस कल्पना किए गए अनुभव को वास्तविक बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप एक ऐसी क्रिया चुनें जो सीधे आपकी इच्छा के सच होने का परिणाम हो। उदाहरण के लिए, यदि आपका सपना पदोन्नति पाने का है, तो जैसे कि यह वास्तविक हो, यह कल्पना करें कि आपका सपना या इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है और यह कैसा महसूस होगा। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कल्पना की गई घटनाएं आपके वास्तविक जीवन में भी उसी तरह साकार होने लगेंगी जैसे वे आपके मन में हुई थीं। इस प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए अपने मन को सकारात्मक विचारों या उन बयानों से पोषित करें जिन्हें आप सच मानते हैं, भले ही वे इस समय आपकी इंद्रियों के लिए वास्तविक न लगें। अगर आप इन विचारों पर तब तक ध्यान केंद्रित करते रहेंगे जब तक वे आपके लिए वास्तविक न लगने लगें, तो वे आपके जीवन में सच के रूप में प्रकट होने लगेंगे। एक बार जब आप इन सकारात्मक विचारों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका मन और आत्मा मिलकर उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देंगे। कल्पना विश्वास और आशा की नींव है। हम में से प्रत्येक के पास एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण है, हमारी कल्पना करने, सपने देखने और इच्छा करने की क्षमता। इस उपकरण का उपयोग करके हम जो चाहें वह वास्तविकता बना सकते हैं। कल्पना एक ऐसी लेंस की तरह है जो हमें हमारे भविष्य को दिखाती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि यह लेंस डर या संदेह से धुंधला न हो। इसे साफ और उस पर केंद्रित रखें जो आप हासिल करना चाहते हैं। कल्पना करने, विश्वास करने और इच्छा करने की क्षमता विकसित करना महत्वपूर्ण है। यही वह रहस्य है जिससे आप वह जीवन बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। इस अभ्यास में महारत हासिल करने के साथ ही आप न केवल अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं, बल्कि अपनी नियति पर भी नियंत्रण कर रहे हैं। याद रखें, अपने जीवन को बदलने और चेतना की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की शक्ति आपके अपने मन और कल्पना में निहित है। अंत में, हमेशा अपने मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरें, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे आप दिव्य ऊर्जा के साथ संरेखित होते हैं। और यही वह समय है जब असाधारण चीजें घटित होने लगती हैं। जब आप प्राप्त करते हैं तो उत्सव मनाएं। उत्सव मनाना दिव्य शक्ति के प्रति धन्यवाद व्यक्त करने का एक तरीका है, उस सब के लिए जो हमारे पास है और जो हम हैं। जब हम न केवल अपने शरीर से बल्कि अपनी पूरी आत्मा से जश्न मनाते हैं,
तो हम अपने जीवन में और भी अधिक आनंद लाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस संदेश में मूल्य और आनंद मिलेगा। अगर यह आपके दिल से जुड़ता है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपकी पसंद और टिप्पणियों की मैं गहराई से सराहना करता हूं। जितना अधिक आप संलग्न होंगे उतना ही यह अन्य लोगों तक पहुंचेगा। आशा है कि आपका दिन शानदार रहे।